जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि इसी प्रकार की रेगुलर क्लासेस आप सभी को मिलती रहें। आज की करंट जीके की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम इसमें डिस्कस करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में ट्रिक्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी? ए संस्कृत, बी पाली, सी ब्राह्मी, डी खरोष्टी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए संस्कृत, और इसको हम शास्त्रीय भाषा के नाम से भी जानते हैं। कौन सी भाषा? शास्त्रीय भाषा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। पूरा लेख विद्या का अभिप्राय है? ए सिक्कों का अध्ययन, बी शिलालेखों का अध्ययन, सी महाकाव्यों का अध्ययन, डी भूगोल का अध्ययन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी शिलालेखों का अध्ययन। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। महापाषाण संस्कृति 500 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। ए पत्थर से बने अस्त्र, बी पत्थर से बने औजार और उपकरण, सी बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ, डी पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ। चलिए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु क्या थी? ए एल्यूमिनियम, बी कॉपर, सी आयरन, डी सिल्वर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी कॉपर, और इसको हम हिंदी में किसके नाम से जानते हैं? तांबे के नाम से जानते हैं। और यह कौन से युग में सबसे पहला धातु है? कांस्य युग में। कौन से युग में? कांस्य युग में। चलिए पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी गुजरात, डी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी राजस्थान, और ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पेपरों में पूछा गया है। नेक्स्ट छठे सवाल की तरफ चलते हैं। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे? ए हड़प्पा सभ्यता में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी बुद्ध के काल में, डी मौर्यों के काल में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी बुद्ध के काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? ए उचित समतावादी, बी दास श्रमिक आधारित, सी वर्ण आधारित, डी जाति आधारित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए उचित समतावादी। चलिए आठवें प्रश्न की ओर चलते हैं। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? बताइए। तो ए उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, बी गाय उनके लिए पवित्र थी, सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, डी उनकी संस्कृति सामान्यता स्थिर नहीं थी। यह प्रश्न बार बार पेपरों में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। नवा प्रश्न, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? ए हड़प्पा, बी पंजाब, सी मोहनजोदड़ो, डी सिंध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए हड़प्पा। चलिए 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं? ए मिट्टी के बर्तन, बी मुद्राएं, सी नावें, डी मकान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी मुद्राएं। चलिए 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ए 1935, बी 1942, सी 1901, डी 1921। यहाँ पे 21 आएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
डी 1921 में। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पेपरों में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है। बच्चे जानबूझकर गलती कर देते हैं, वो सोचते हैं कि मतलब यहाँ पे क्या मिला है, तो यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए नालियाँ और कुएं, बी दुर्ग, सी धान्यागार, डी शिखर सहित मंदिर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? डी शिखर सहित मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तेरहवा प्रश्न। चलिए, ईंटों की कृत्रिम गोदी डायकवर्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? तो बताइए। ए लोथल, बी कालीबंगा, सी हड़प्पा, डी मोहनजोदड़ो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए लोथल, जो कि कहाँ पे स्थित है? अभी सारग वाला, गुजरात में, सारग वाला। ठीक, चलिए चलते हैं 14वें प्रश्न की ओर। चलिए, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव, जिसको हम इंग्लिश में ऑर्गेनिक कहते हैं, संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए पशुपति इंद्र और देवी माता, बी पत्थर पेड़ और पशु, सी विष्णु और लक्ष्मी, डी शिव और शक्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी पत्थर पेड़ और पशु। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15वां, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? बताइए। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए कालीबंगा, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो, डी चहुंदड़ो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी चहुंदड़ो। चलिए 16वें प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए भैंस, बी भेड़, सी गाय, डी सूअर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी गाय। ठीक है, और फिर इसमें जो ये टेराकोटा लिखा हुआ है, टेराकोटा का अर्थ क्या है? टेराकोटा का मतलब आग से, किससे? आग से पक्की हुई मिट्टी, आग से पक्की हुई मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17वां, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? चलिए बताइए। ए प्रकृति के बलों की पूजा, बी व्यवस्थित शहरी जीवन, सी पशुचारण खेती, डी जाति समाज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यवस्थित शहरी जीवन। क्या हो जाएगा? व्यवस्थित शहरी जीवन। चलिए 18वां क्वेश्चन, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? ए सिंधु घाटी, बी मेसोपोटामियाई, सी मिस्री, डी फारसी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सिंधु घाटी। चलिए 19वें प्रश्न की ओर चलते हैं। देवी माता की पूजा संबंधित थी किससे? बताइए। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? ए आर्य सभ्यता के साथ, बी भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, डी उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसको हल्के में ले लेते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। 20वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे। ए पक्की ईंटों से, बी पत्थर से, सी लकड़ी से, डी उपर्युक्त सभी से। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा पक्की ईंटों से। ठीक है, चलिए 21वें प्रश्न की ओर चलते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ए विशाल स्नानागार, बी धान्यागार,
सी सस्तंभ हॉल, डी 2 मंजिला मकान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी धान्यागार। जल्दी जल्दी में सारे क्वेश्चंस कवर करा रहे हैं ताकि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। 22वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? ए नगर सभ्यता, बी कृषिक सभ्यता, सी मध्य पाषाण सभ्यता, डी पूरा पाषाण सभ्यता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नगर सभ्यता। कृषिक सभ्यता वहाँ की बिल्कुल भी नहीं थी। बच्चे जल्दीबाजी में प्रश्न गलत करके आते हैं, तो इसका ध्यान दीजिएगा। कौन सी सभ्यता थी? नगर सभ्यता। चलिए 23वें प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतनगार बंदरगाह कौन सा है? ए कालीबंगन, बी लोथल, सी रोपण, डी मोहनजोदड़ो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोथल। लोथल के साथ भी एक और थी, तो वो क्या था? वो कौन सा बंदरगाह था? सूतक गोतदा। कौन सा? सूतक गोतदा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? बताइए। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ए सर जॉन मार्शल, बी आर.डी. बनर्जी, सी ए कनिंघम, डी दयाराम साहनी। ये क्वेश्चन काफ़ी सवालों में पूछा गया है, कई बार पेपरों में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी दयाराम साहनी। और ये कब किया गया था? बताइए, अभी कुछ ही देर पहले बताया था 1921 में। कब? 1921 में। चलिए 25वें प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? बताइए। ए टेराकोटा, बी कांसा, सी तांबा, डी लोहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए टेराकोटा। और ये क्या कहलाती है? आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते हैं? टेराकोटा कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? किसका हड़प्पा संस्कृति के साथ संबंध नहीं है? बताइए। ए चार्ल्स मैशन, बी कनिंघम, सी एम व्हीलर, डी पी.एस. वत्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति जब आपने पढ़ा होगा तो आपने तीनों के नाम सुने होंगे, लेकिन पी.एस. वत्स का संबंध नहीं सुना होगा। ठीक है, चलिए 27वें प्रश्न की ओर चलते हैं। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? अभी कुछ देर पहले बताया था, ये हमारा पहला ही प्रश्न था, इससे जुड़ा हुआ पहला दूसरा प्रश्न। ए कांस्य युग, बी नवपाषाण युग, सी पूरा पाषाण युग, डी लौह युग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए कांस्य युग। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन। और पाषाण युग को हम कौन सा युग बोलते हैं? जो पत्थरों का युग होता है। किसका युग? पत्थरों के युग को हम पाषाण युग से बोलते हैं। ठीक है, चलिए 28वां प्रश्न, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन के अग्रणी थे? बताइए। हड़प्पा वासी किसके अग्रणी थे? ए मुद्राएं, बी कांसे के औजार, सी कपास, डी जौ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी कपास। इंग्लिश में इसको कॉटन बोलते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने 29वें प्रश्न की ओर। हड़प्पा के निवासी क्या थे? ग्रामीण थे, बी शहरी थे, सी यायावर थे, डी जनजातीय थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी शहरी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30वां, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए व्यापार, बी पशुपालन, सी शिकार, डी कृषि। इसको जल्दीबाजी में बच्चे गलत करके आते हैं, इसमें व्यापार लिख के आते हैं, जबकि इसका सही उत्तर क्या होगा? डी कृषि। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। चलिए
31वां प्रश्न के ऊपर चलते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ए गंगा, बी रावी, सी यमुना, डी सिंधु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी रावी। चलिए 32वां प्रश्न, सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? ए दुष्ट आत्माओं का शहर, बी पशुपति का आहार, सी शिव की भूमि, डी मृतकों का टीला। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी मृतकों का टीला, या फिर इसको हम मुर्दों का टीला भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए 33वां प्रश्न, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? बताइए। ए लरकाना, बी मोंटगोमेरी, सी सिंध, डी उधमपुर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। तो इसका सही उत्तर ए होगा लरकाना। चलिए 34वां प्रश्न, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? ए लोथल, बी बनावली, सी दैमाबाद, डी कालीबंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी दैमाबाद। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसमें कालीबंगा करके आते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? दैमाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35वां प्रश्न, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? ए ब्रह्मांड पोट्री, बी आभूषण, सी बढ़ईगिरी, डी लुहार। तो इसका सही उत्तर क्या है? डी लुहारगिरी नहीं लाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? बताइए। ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, डी सामवेद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऋग्वेद। चलिए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। 37वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? ए काशी, बी मिथिला, सी उज्जैनी, डी पाटलिपुत्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी मिथिला। या फिर इस सवाल को आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कपिल या फिर गार्गी या फिर मैत्रेय का घर प्राचीन घर कौन सा था? तो ये मिथिला इसमें करना होगा। ठीक है, चलिए 38वां प्रश्न, भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित किस ग्रंथ से लिए गए हैं? सत्यमेव जयते का सबने नाम सुना होगा, तो बताइए ये किस ग्रंथ से लिए गए हैं? तो बताइए। ए उपनिषद मुंडकोपनिषद, बी सामवेद, सी ऋग्वेद, डी रामायण। रामायण तो बिल्कुल भी नहीं होगा इसमें, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए उपनिषद। ठीक है, चलिए 39 प्रश्न पे चलते हैं। वेद शब्द का अर्थ है, वेद के बारे में सबने सुना होगा, लेकिन इसका अर्थ क्या है ये बताइए। ए ज्ञान, बी बुद्धिमत्ता, सी कुशलता, डी शक्ति। तो इसका सही उत्तर है, ये काफ़ी आसान प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए ज्ञान। चलिए 40 प्रश्न की ओर चलते हैं। वेदों होगा। वेदों को क्या माना जाता है? वेदों को क्या माना जाता है? यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, ये वेदों होगा। वेदों को क्या माना जाता है? तो इसमें ये हो जाएगा, वेदों को माना जाता है श्रुति। वेदों को क्या माना जाता है? श्रुति। चलिए चलते हैं 41वें प्रश्न की ओर। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? बताइए। भारत में जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी वो किस लिए बनाई गई थी?
ए श्रमिक गतिहीनता, बी श्रम की गरिमा को मान्यता देने के लिए, सी आर्थिक उत्थान, डी व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए। तो बताइए, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो और बताइए क्या होगा। बच्चे इस ऑप्शन में कंफ्यूज होते हैं, वो बी ऑप्शन करके आ जाते हैं, जबकि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, व्यावसायिक श्रम विभाजन। ठीक है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, इसमें ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी व्यावसायिक श्रम विभाजन। चलिए 41वें प्रश्न की ओर चलते हैं, सॉरी 42वें प्रश्न की ओर चलते हैं। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था, ए चांदी, बी सोना, सी लोहा, डी तांबा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी तांबा, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉपर कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। चलिए, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है, ए यजमान, बी श्रमण, सी अथर्वन, डी श्रेष्ठिन। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी श्रमण। ठीक है, चलिए 44 प्रश्न। ठीक है, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है, ऋग्वेद की संहिता में, बी यजुर्वेद की संहिता में, सी सामवेद की संहिता में, डी अथर्ववेद की संहिता में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामवेद की संहिता में। इसको याद करने का ट्रिक क्या होगा, स से क्या होता है, संगीत होता है। ठीक है, स से संगीत और स से कौन सा वेद, सामवेद। ठीक है, स से संगीत, स से सामवेद। चलिए 45वें प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। चलिए बताइए, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, ए जौ, बी गेहूं, सी चावल, डी तंबाकू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी तंबाकू। चलिए 46वां प्रश्न। प्रारंभिक आयों के बारे में निम्नोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ए वे संस्कृत बोलने वाले थे। ठीक है, बी वे घुड़सवारी किया करते थे, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सी वे कई झुंडों में भारतवर्ष पहुँचे। डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। चलिए चलते हैं अपने 47वें प्रश्न की ओर। ठीक है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे। बताइए, वैदिक युग में जो राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे, ए बलि, बी विद्ध, सी वर्मन, डी कर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बहुत सारे बच्चे इसका कर उत्तर करके आते हैं, तो इसका उत्तर कर नहीं होगा, जो कि गलत हो जाएगा। इसका उत्तर होगा बलि। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पे। 48वां प्रश्न। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था, ए जौ और चावल, बी दूध और इसके उत्पाद, सी चावल और दालें, डी सब्जियां और फल। तो इसका उत्तर क्या होगा, वैदिक आर्यों का जो प्रमुख भोजन था वो कुछ भी नहीं था सिवाय दूध के। दूध पीते थे वो, और दूध से जो बनी चीज़ें होती थी वही खाते थे वो लोग। तो ये 3 ऑप्शंस तो वैसे ही गलत हो जाएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी दूध और इसके उत्पाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो लोग कभी भी भोजन नहीं करते थे, वो लोग सिर्फ दूध और उसके उत्पाद खाते थे। चलिए 49 प्रश्न की ओर चलते हैं। आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, क्यों, ए उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया, बी वे अधिक लंबे और बलवान थे, सी वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे, डी उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए।
बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पे। चलिए 50वां क्वेश्चन, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है। ये क्वेश्चन लिख के रख लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कई सारे परीक्षाओं में ये पूछा गया है, राजस्थान के कई सारी परीक्षाओं में ये पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, पता नहीं ये किस लिए पूछते हैं। ए ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, बी गृहस्थ ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ संन्यास, सी ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ संन्यास गृहस्थ, डी गृहस्थ संन्यास वानप्रस्थ ब्रह्मचर्य। तो इसका सही जवाब वही दे पाएगा जिसने सही ढंग से पढ़ाई की हो। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, पहले क्या किया गया था, ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर उसके बाद वानप्रस्थ होता है, फिर उसके बाद संन्यास होता है। अब देख लीजिए, जिसने ये वीडियो अंत तक देखी होगी उसको फायदा हुआ होगा, क्योंकि ये प्रश्न हर एक बार पूछा गया है राजस्थान के सवालों में। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आप